गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 4 एज पर टी.एस. ग्रेवाल, ठीक है, और डी.के. गोयल में एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो भी चैप्टर नंबर दिया हो निकालें अपनी अपनी बुक से। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर हमें इस नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं आज। एडमिशन ऑफ पार्टनर में है क्या, देखो ज़रा। लेट से कोई फॉर्म है और ये 3 पार्टनर हैं, ठीक है। दीज आर द पार्टनर इन अ फॉर्म। कब फ्रेम करी इन्होंने ये पार्टनरशिप? 1/4/2001 को ये पार्टनरशिप फ्रेम करी। पार्टनरशिप चलती रही 2015 में आकर इन्होंने ये डिसाइड करा कि एक और नया व्यक्ति मिस्टर जेड को एडमिट करना चाहते हैं, ठीक है, एडमिटेड करना चाहते हैं एज ए न्यू पार्टनर। अब न्यू पार्टनर एडमिट होते के साथ ही यहाँ पर कंडीशन क्या जनरेट होंगी? सबसे पहला स्टेप, ये जो 3 पार्टनर थे, ये इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, ये जो हिस्से बांटते थे, वो 3:2:1 में इनकी शेयरिंग थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही नया पार्टनर आया, पहले एक हिस्से को 3 पार्टनर बांटा करते थे, लेकिन ये चौथा पार्टनर भी आ गया। तो सबसे, अगर हम लास्ट में कहें एटलीस्ट कि ए, बी, सी और जेड 4 पार्टनर हो गए, तो अब इसी रेशो को ये 4 जने बांटेंगे। मान लेते हैं किस रेशो में? 3:1 या 2:1 और 1, ठीक है ना। तो इन द केस ऑफ एडमिशन जो रेशो थी, रेशो की फिगर थी ये, और वो रेशो की फिगर कितनी हो गई? ये हो गई। तो यहाँ चेंज इन रेशो आया केस, इन केस ऑफ एडमिशन रेशो चेंज हुई। अब ये जो ओल्ड पार्टनर थे, मैं इनको रुपीज़ में पार्टनर बना देता हूँ। ये लो, इनके पास 120 रुपीज़ थे तीनों के पास, ठीक है ना। इसकी रेशो लो 1:1 कर देते हैं तीनों को, ठीक है। तीनों के पास 120 रुपीज़ थे। अब ये तीनों क्या करते होंगे? इसमें 120 रुपीज़ में से 60 रुपीज़ अगर हम 3 रेशो में कहें तो 60 रुपीज़ तो आते होंगे ए के हिस्से में, ठीक है, और 40 रुपीज़ आते होंगे बी के हिस्से में, और 20 रुपीज़ आते होंगे इसके हिस्से में। मैं रुपीज़ में पार्टनर बना रहा हूँ, जैसे बिजनेस में पार्टनर होते हैं। यहाँ से और क्लियर हो जाएगा कि हुआ क्या एक्चुअल में। 120 रुपीज़ तीनों के पास थे, ये उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, ये इस प्रॉफिट में पार्टनर थे, है ना। 3:1 बांटा करते थे। अब इन्होंने क्या करा? नया पार्टनर बना लिया इसी 120 रुपीज़ में। टोटल प्रॉफिट कितना होता है? 120। अब देखो कितना आता है हिस्सा, तीनों के पास 30 रुपीज़ आते हैं। यानी क्या किया एक्चुअल में? क्या किया? मिलते थे इनको, ये यहाँ लिख देता हूँ इसको, है ना, ₹60 है ना, 40 और ₹20। देखो बांटते थे ऐसे, अब नया पार्टनर आने पर ऐसे बांटते हैं। तो हिस्से में चेंजेस आए ना। देखो क्या चेंजेस आए कि पहले इसको 60 मिल रहे थे, इसको अब मिल रहे हैं 30। तो यानी इसने अपने 30 रुपये दिए, ठीक है। इसको मिलते थे पहले 40, अब मिलते हैं 30। इसने अपने 10 रुपये का सेक्रीफाइंग किया, ये सेक्रीफाइंग किया ना। इसको मिलते थे 20, लेकिन अब इसको मिल रहे हैं 30। तो इसका 10 रुपये का गेन हो गया और फायदा हो गया, है ना। और जेड को तो पहले कुछ था ही नहीं, अब जेड का गेन कितना हो रहा है? 30 रुपये का। तो एक्चुअल में ये जो गेन हुआ है इन दोनों को, ये कहाँ से आया? ये इन दोनों से आया ना। इन दोनों ने अपने हिस्से में से इनको हिस्सा दिया,
ये चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का इफेक्ट है। यानी मैं अगर इसकी रुपीस की कंडीशन को हटा दूं तो मैं हिस्सेदारी में कंडीशन लाता हूं, तो यानी इसने अपना हिस्सा, ए और बी ने अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा इनको दे दिया, सी को और जेड को। इसी हिस्सेदारी का सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है रेशो पर, यानी नए पार्टनर के आने पर इनकी रेशो पर इसका इफेक्ट पड़ना है, वो इफेक्ट हमको सीखना है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक्चुअली पिक्चर मैंने बताया है कि एक्चुअल में होता क्या है। पहले वो पार्टनर थे इस तरह से बांटा करते थे, अब नए पार्टनर इस तरह से आए, तो इनको रुपीज़ में मैंने क्यों करके दिखाया, ताकि ये पता लग जाए कि कुछ पार्टनर ने अपना कुछ दिया है और कुछ पार्टनरों को मिला है, और वो जो मिला है वो कहाँ से मिला है, जिन्होंने दिया होगा। और ऑलवेज गेनिंग इज इक्वल टू सेक्रीफाइंग होती है। देख लो 30 + 10 = 40 और 40 ऑलवेज गेनिंग इज इक्वल टू सेक्रीफाइंग होती है। जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में कुछ बेसिक से चैप्टर रेशो के क्वेश्चंस कैलकुलेट करे थे, ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन इस बार यहाँ कुछ क्वेश्चंस बेसिक नहीं है, टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे वहाँ से थोड़े से। ठीक है, अब इन टेक्निकल क्वेश्चंस पर हम कुछ वर्क करते हैं। आ जाओ, देखो बच्चों, मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल या मेन क्वेश्चन पर ही चलते हैं। ठीक है, मैं 2 या 3 तरह के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। जैसे क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 18। क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है XYZ 3 पार्टनर थे। यही कहानी सीखनी है इन क्वेश्चंस में जो भी हमने की है। XYZ 3 पार्टनर थे, उन्होंने A को एडमिट करा और क्या दिया उसको, 1/5 शेयर दिया, और उनकी नई रेशो बताओ। कभी कहेगा नई रेशो बता दो, कभी कहेगा कि किसने कितना सेक्रीफाइंग करा ये बता दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ABC 3 पार्टनर थे बच्चों। सी रेशो थी इनकी 5:3:2, यानी क्या लिख सकते हैं 5, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, इनकी रेशो का टोटल 5/10, 3/10 और 2/10। ये इनकी रेशो थी कब, जब इन्होंने जेड को एडमिशन नहीं दिया था। तो यानी पहले थी ना ये, बिफोर द जेड एडमिशन, दिस इज कॉल्ड ओल्ड रेशो। और व्हेन जेड गिवन द एडमिशन, तब एडमिशन के बाद जो रेशो आती हैं वो न्यू रेशो आती है। तो एडमिशन के बाद इन्होंने जेड को रेशो दी 1/5। ये लो, जेड की तो बता दी कि नई 1/5 है, लेकिन बाकियों को क्या मिला वो कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो बड़ा सिंपल है, टोटल जो हिस्सा होता है वो फर्म का होता है 1 में से हमने 1/5 किसको दिया, जेड को, रिमेनिंग कितना बचा 4/5। ये 4/5 बचा। क्या क्वेश्चन में कुछ और कहा इन्होंने, वो कह रहा है कि जेड को 1/5 दे दो, नहीं कह रहा। तो इसका मतलब क्या है, बाकी इनको बांट दो। तो बाकी क्या है, यही तो बचा, ये इन तीनों को बांट दो। ये लो 4/5 बचा, इसका 5/10 दे दो ए को, और 4/5 का 3/10 दो बी को, और 4/5 का 2/10 दे दो सी को। तो एक्चुअल में इसके हिस्से में कितना आया, ये आ गया 20/50, 12/50, 8/50, ये रेशो आ गई। ठीक है, तो ये इन तीनों की नई रेशो आई। अब देखो मैं इसको नई रेशो में लिख देता हूँ, 20/50 है ना, 12/50, 8/50, सबके डिनोमिनेटर में 50-50 है, इसके में 5 है।
तो हमें क्या करना होगा, इसके डिनोमिनेटर को भी 50 में लेकर आना होगा। कैसे? ये लो, इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से, क्या आता है ये 10/50। अब ये तीनों बराबर हो गए, तो न्यू रेशो कितनी आई बच्चों? न्यू रेशो हो गई, इनके न्यूमरेटर उतार लो, 20, 12, 8 और 10, ये आती है न्यू रेशो। ठीक है, इसको सिंपल लिख लें और छोटा कर लें, 2 से डिवाइड कर दो इसे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 10 जा 20। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो, दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो, मैं अब इसको एग्जाम्पल बनाता हूं। हमने ये क्यों किया ऐसा कि बाकी ये बचा इनको दे दो, ये लो, मान लेते हैं, ये एग्जाम्पल ही बना रहा हूं, इसको बस खाली समझ लेना। मैं एग्जाम्पल रुपीज़ में करके समझाता हूं, पैसे बांटता हूं इनके बीच में। टोटल कितने रुपए हैं? 100 रुपीज़ है इनके पास, और इन्होंने इसको किस रेशो में बांटा? इन 100 रुपीज़ को ए, बी और सी। 50 रुपीज़ इसके पास आए होंगे, 30 रुपीज़ इसके पास आए होंगे और 20 इसके पास आए होंगे। ये इन्होंने ऐसे बांटे थे ओल्ड। ठीक है, अब इन्होंने किसको पार्टनर बनाया? जेड को। जेड को कितना दिया? 1/5 दे दिया, यानी 100 का 1/5 कैसे निकालते हैं? 1/5 ऑफ 100 ऐसे करके तो निकालेंगे ना। तो यानी 20 तो दे दिए इसको, बाकी कितना बचा? बाकी बचा 80 तो बचा। कैसे निकाला मैंने? देखो, जैसे 1 माइनस 1/5 करा था, तो मैं क्या करूं? 100 माइनस जो 1/5 वैल्यू थी कितनी है? 20, ऐसे ही करके निकाल रहा हूं ना। 80 80 इन तीनों को बांट दो। 80 कैसे बांटे होंगे? देखो, 80 को 5:3:2 के रेशो में बांट दो। कैसे बांटे थे? 5/10, 80 का 3/10 और 80 का 2/10। तो बस 80 की ही तो वैल्यू चेंज करी है मैंने, सिर्फ देखो 4/5 को भी ऐसे ही बांटा है। समझ में आती है? तो जो आएगा वो इनके हिस्से में आ जाएगा, यानी जो पहले 1/5 इसको दे दिया और बाकी जो बचा इन तीनों को बांट दिया। ये इनकी न्यू रेशो आ जाती है। ठीक आती है? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, क्वेश्चंस कहने लगे कि सेक्रीफाइंग रेशो बताओ, किसने कितना सेक्रीफाइंग बताया। तो कैसे निकालते हैं सेक्रीफाइंग? बच्चों, इनके ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो घटा दो, सेक्रीफाइंग निकल जाता है। ठीक है, जल्दी से करके मुझे कैलकुलेट करके बताओ, जैसे मैंने बताया था चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कि सेक्रीफाइंग रेशो जो हम कैलकुलेट करते थे वो किस तरह से किया करते थे। करा ना कैलकुलेट? देखो, ए ने कितना सेक्रीफाइंग करा, तो ए का ओल्ड शेयर था 5/10 माइनस न्यू शेयर हो गया 20/50। तो वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आई 50। तो इसने जो सेक्रीफाइंग करा 5/50 किया, है ना। ऐसे ही बी का सेक्रीफाइंग, ऐसे ही सी का सेक्रीफाइंग। गेनिंग इज इक्वल टू सेक्रीफाइंग होता है, कर लेना कैलकुलेट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रवि मुकेश 2 पार्टनर हैं, दे एडमिट अशोक फॉर 37 शेयर इन अ फर्म, है ना। देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन को कहूँ दे एडमिट जेड
फॉर 1/5, जैसे उसमें 3/7 कहा है तो 1/5 बता दिया। और इसमें एक और फालतू बात बताई, मैंने क्या करा, बाकी को तो इसमें बांट दिया है ना, बाकी जो बचा इस रेशो में बांट दिया, लेकिन इनको इस रेशो में नहीं बांटना। उसने बताया क्या, क्वेश्चन नंबर 2, रवि मुकेश, these are the two partner in a firm having a ratio of 7/10, 7/10 or 3/10. This is the old ratio of the firm. Now they admit Ashok and given 3/7 in a firm, है ना। तो हम क्या करा, पहले क्वेश्चंस में 3/7 इसको करा, यानी टोटल शेयर होता है 1 में से 3/7 दिया, बाकी इनको बांट दिया। लेकिन इसमें इन्होंने बताया कि ये जो इसने लिया है वो कैसे कैसे लिया है, यानी इसको 2 टुकड़ों में लिया, यानी 2/7 तो लिया रवि से, तो एक काम करो 2/7 रवि के में से माइनस कर दो, लैंग्वेज चेंज हो गई ना। और 1/7 लिया है मुकेश के, तो मुकेश के अकाउंट से 1/7 माइनस कर दो, बस। कितना आया ये 70, तो ये आया 29/70। और ऐसे ही इसको करेंगे, दिस इज 11/70, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी दोनों में, तभी तो 70 आएगा। दिस इज 30/70, ठीक है। तो न्यू रेशो 29, 11 एंड 30, दिस इज द न्यू रेशो, ठीक है। हाँ ठीक है। सेक्रीफाइंग कौन सा है इसमें बच्चों, जो इनके में से माइनस हो रहा है ये सेक्रीफाइंग है, यही तो दिया है इन्होंने। सेक्रीफाइंग का मतलब जो इन्होंने सरेंडर करा, जो दिया इन्होंने, दिस इज द सेक्रीफाइंग रेशो। और दीज आर ऑलवेज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये हमेशा इसके बराबर होगा। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 3 आपको करना है, क्वेश्चन 4 आपको करना है। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ते हैं। भारती एंड आस्था आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। भारती एंड आस्था 3/5 एंड 2/5। दे एडमिट दिनकर एज ए न्यू पार्टनर। दिनकर, ये ओल्ड रेशो, दिस इज द न्यू रेशो। न्यू रेशो में दिनकर को 1/5 दिया, ठीक है। और बता रहे हैं फ्रॉम विच ही गॉट फ्रॉम भारती, यानी इसने फ्रॉम भारती और आस्था से इक्वली लिया है। इस शेयर को दोनों से बराबर बराबर लिया होगा। तो कैसे लिया होगा, 1/5 लिया तो आधा तो लिया होगा ए से, तो हाफ कर दिया ना मैंने इसका 1/2, और इतना ही लिया होगा इससे 1/10। तो जितना इससे लिया है माइनस कर दो इसके में से, 3/5 माइनस 1/10, 2/5 माइनस 1/10। तो न्यू रेशो विल बी द 10, यानी 5/10 और 3/10,
एंड दिस को इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, दिस इज 2/10। तो न्यू रेशो क्या आती है? 5, 3 एंड 2, दिस इज द न्यू रेशो। ठीक है बच्चों, 1, 2 एंड 5, 3 एंड 4 you have to do as a homework। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जेड एक्वायर हिज शेयर, यानी पहले इनकी ओल्ड रेशो बताई, जेड ने बताया उसने 2 और 1 के रेशो में लिया है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा इक्वली लिया है, तो किस रेशो में लिया होगा? 1, 1 की रेशो में, यही तो होती है इक्वल। दोनों का 2 कर दो। कैसे लिखेंगे इस रेशो को? 1/2, और इसको कैसे लिखेंगे? 1/2। तो यानी उसने बताया कि मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँ कि इक्वली लिया है तो भी इसका मतलब यही है, और अगर मैं कहूँ कि जेड ने अपना शेयर 1, 1 के रेशो में लिया है दोनों से, तो भी ये बराबर है, दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो सेम अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या करना होगा? उसने 2 और 1 की रेशो में लिया होगा, यानी क्या करेंगे? 2/3 एक से निकालकर जो वैल्यू आएगी उसको माइनस करेंगे, और दूसरे का कैसे करेंगे? 1/3 निकालकर जो वैल्यू आएगी इसके में से माइनस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपको करना है। नंबर 6, चलो अब आते हैं नंबर 7 पर। 7 में आपको कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा बच्चों, ध्यान से करनी है रेशो को। क्वेश्चन नंबर 7 देखो थोड़ा सा डिफरेंस है 7 में और बाकी क्वेश्चंस में। नंबर 7 कहता है कि R और S दो पार्टनर हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, R और S दो पार्टनर हैं, दोनों की रेशो है 5:3, तो 5/8 and 3/8, this is the old ratio। T joined the firm as a new partner, T को ज्वाइन किया और उसको क्या दिया नहीं बताया। बाकी क्वेश्चंस में बताया था, इसमें नहीं बताया, लेकिन R ने कितना दिया? R ने अपने में से कितना दिया ये बताया है। कितना दिया है R ने? देखो R गिवन 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो मैं 1/4 माइनस कर दूं? नहीं, पहले 1/4 की वैल्यू तो निकालो। R का शेयर था 5/8, उसने अपने शेयर का 1/4 किया, यानी कितना दिया होगा? 5/32। ये वैल्यू माइनस होगी, कौन सी होगी? लिख लें इसको ऐसे करके, ये नहीं करना, हमें करना है 5/8 माइनस 5/32, ताकि याद रहे कि हमें क्या करना है। क्यों करा हमने ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था कि विच ही टेक, क्वेश्चन 2 पढ़ो, अशोक ने 3/7 लिया, 2/7 फ्रॉम बी, फ्रॉम रवि। तो फ्रॉम रवि है, अगर वर्ड फ्रॉम है तो माइनस करते हैं, अगर फ्रॉम कह रहा है तो माइनस करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? 1/4 ऑफ है वर्ड। ऑफ में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो 1/4 ऑफ ए माइनस करा, और दूसरा पढ़ो 1/5। तो एस का शेयर कितना था? एस का शेयर था 3/8, उसका 1/5, तो 1/5 कितना हो गया? 3/40। तो ये माइनस होगा इसके में से, तो यहां भी लिख लें इसको ऐसे ही करके। नहीं करना, दिस इज रॉन्ग। सही क्या है? 3/8 माइनस 3/40। क्यों? क्योंकि ऑफ और फ्रॉम की लैंग्वेज हैं।
वैल्यू निकालो भाई कितनी आती है। इसको लिखते हैं 32, है ना, 8 चौक 32, 4 5 20, 15/20 आएगा। ये हो गया 40, 12/40। टी को क्या मिला? टी को वो मिला जो इन्होंने माइनस किया। मैंने बताया ना गेनिंग इज इक्वल टू सेक्रीफाइंग होता है, तो इसको वो मिला, यानी गेन वो किया जो इन दोनों ने सेक्रीफाइंग किया। क्या किया? 5/32 इसने दिया प्लस 3 ये, ठीक है। दोनों को प्लस करके क्या आता है? वैल्यू निकालो। दोनों को प्लस करके आती है कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों से डिवाइड हो जाए? तो 3 चौक 12 नहीं, 15, 160 लेते हैं, डिवाइड हो जाएगा ना। 32 × 5 यानी 5 टाइम डिवाइड हो गया। ये हो गया 25 प्लस ये 32 टाइम डिवाइड होगा 3, 4 किया 12, 4, ठीक है। तो इसकी रेशो कितनी आई? 37/160। इनके डिनोमिनेटर सेम कर दो भाई, मल्टीप्लाई करके। इसकी 40 से मल्टीप्लाई कर, इसकी किससे होगी? 5 से मल्टीप्लाई, इसकी 3 से मल्टीप्लाई। तो न्यू रेशो क्या लिखेंगे बच्चों? जब इसकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो न्यू रेशो विल बी 75, है ना, 36 और 37। दिस इज द न्यू रेशो। देखना चेक करके। अच्छा 4 टाइम होगा ये, हाँ, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 4 टाइम, ठीक है। ये थी हमारी रेशो के कॉन्सेप्ट। और आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 14, 15 तक के क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। आपको ट्राई डिस्कस करेंगे हम आपको गूगल मीट पर, जो भी क्वेश्चंस डाउटफुल होंगे, ठीक है। ध्यान से करने हैं बिल्कुल।